यह कहानी भारत के एक राजपूत के अदम्य साहस की है, जो सांसद दस्यु सुंदरी फूलन देवी के हत्या के जुल्म में भारत के सबसे सुरक्षित जेल में बंद था। उसका मकसद सिर्फ जेल में बैठकर घुट घुट कर जिंदगी बिताना नहीं था, बल्कि उसका मकसद कुछ और था, जिसे जेल की ऊंची ऊंची चारदीवारी भी नहीं रोक सकती थी। और हथेली पर जान लिए वह राजपूत पहुंच जाता एक ऐसे खतरनाक गैर मुल्क में जहां इंतजार कर रहा था उसका असली मकसद। जान पर खेलते हुए वह अपना मकसद पूरा करके वापस भारत आता है और फिर चला जाता है उसी तिहाड़ जेल में। जी हाँ, यह कहानी है शेर सिंह राणा की, जो कि फिल्मी कहानियों से भी रोचक है। शेर सिंह राणा उर्फ पंकज सिंह का जन्म 17 मई 1976 को तब के उत्तर प्रदेश और अब के उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। जब वह मात्र 4 साल के थे तो चंबल में डंका बजता था कुख्यात डकैत फूलन देवी का। 1980 के दशक में चंबल के बीहड़ों में फूलन देवी दहशत का दूसरा नाम था। आज भी चंबल के लोग फूलन देवी का नाम सुन के ही सिहर उठते हैं। उन्हें बैंडिट क्वीन यानी दस्यु सुंदरी के नाम से जाना जाता था। उसने बेहमई गांव के 22 राजपूतों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दिया था, जिसके बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया और 12 साल जेल में बिताने के बाद बाहर आई और राजनीति से जुड़कर सांसद बनी। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन देवी से मिलने आया और घर के गेट पर ही उसने फूलन देवी को गोली मारकर हत्या कर दी। फिर उसने कहा कि उसने अपने बेहमई गांव के राजपूत भाइयों का बदला ले लिया है। फूलन देवी हत्याकांड में आत्मसमर्पण करने के बाद अदालत ने उसे भारत के सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ में भेज दिया और वह लगभग 2.5 साल तक तिहाड़ जेल में बिताया। वह अक्सर कहा करता था कि इस जेल की दीवारें उसे ज़्यादा दिन तक कैद नहीं कर सकती, और हुआ भी कुछ ऐसा। 17 फरवरी 2004 को राणा ने फिल्मी अंदाज में तिहाड़ जेल से फरार हो गया। भारत के सबसे सुरक्षित जेल से फरार होने के कारण राणा फिर से एक बार सुर्खियों में आ गया था। 2 साल बाद फिर राणा को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया और यह कहानी उन्हीं 2 साल के बीच की है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की धरती ने बहुत सारे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है। उन्हीं में से एक थे पृथ्वीराज चौहान, जो भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। कंधार विमान हाईजैक में तत्कालीन विदेश मंत्री यशवंत सिंह काबुल गए थे। तब उन्हें पता चला कि गजनी में पृथ्वीराज चौहान की समाधि है, जो मोहम्मद गौरी की समाधि के पास है, और मोहम्मद गौरी की समाधि पर जाने वाले लोग पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान करते हैं। जब यह बात राणा को पता चला तो उसने कसम खाई कि वह पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वापस इंडिया लाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। फरारी के बाद सबसे पहले राणा झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे, वहां से फर्जी पासपोर्ट बनवाए और फिर कोलकाता गए। वहां से बांग्लादेश का वीज़ा लिए और फिर भारत का यह शेर बांग्लादेश की धरती पर कदम रखा। बांग्लादेश पहुंचने के बाद शेर सिंह राणा ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के दम पे वहां की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और फिर वहां से अफ़गानिस्तान के वीज़ा के लिए अप्लाई किया। अफ़गानिस्तान का वीज़ा मिलने के साथ ही वह पाकिस्तान होते हुए अफ़गानिस्तान पहुंच गए। फिर उन्होंने कदम रखा तालिबान के सबसे खतरनाक धरती गजनी में। गजनी पहुंचने के बाद वो सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के समाधि का पता लगाए। फिर उन्होंने प्लानिंग की और अपने प्लानिंग को अंजाम देते हुए उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की कब्र को खोदा और उसमें से अस्थियां बाहर निकाली और वह अस्थि लेकर सम्मानपूर्वक इंडिया वापस आए। इसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने इस घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया और फिर नाटकीय ढंग से कोलकाता में गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये थी शेर सिंह राणा के अदम्य साहस की कहानी, जिसका पूरे देशवासियों ने तहे दिल से स्वागत किया। दोस्तों, अगर शेर सिंह राणा की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।